नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में पहला सवाल, आज का जो इंट्राडे लो देखने को मिला 23,700 के नीचे, क्या वहां से भी और टूटेगा बाजार या फिर जो रिकवरी आ रही है वो पकड़ेगी रफ्तार? सवाल नंबर 2, कच्चे तेल के अंदर जो उबाल देखने को मिल रहा है, क्या वाकई में $150 पर बैरल के पार होगा ब्रेंट? ये भी है अगला महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, बाजार की इस गिरावट में क्या पूरी तरीके से कैश में रहें या अब बन जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा खरीदार? अगला महत्वपूर्ण सवाल, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां को पे पूरी तरीके से अब दूरी बना लेनी चाहिए और कहां पर ऐसे सेक्टर बचे हुए हैं जहां पर एवरेजिंग की कोशिश करनी चाहिए? इन तमाम सवालों के अलावा जो भर भर कर आपके सवाल आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इस कार्यक्रम में शामिल करें। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रकाश जी के प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। अशोक लेलैंड पे जानना चाह रहे हैं सर, वो 198 पे जो है इन्होंने अशोक लेलैंड लिया हुआ है और आज ऑटो शेयरों की अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। आपका व्यू क्या है अशोक लेलैंड को लेकर के? 186 के आसपास चल रहा है, 4.25% नीचे। और अच्छी बात यह है कि इनकी खरीद का भाव नहीं 198 मुझे 178 दिखाई दे, तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन क्या ये नुकसान और बढ़ सकता है? दूरी बना ले, लॉस बुक करें या फिर वेट करें अभी? देखिए विपुल जी, दो चीजें हैं यहाँ पर। मार्केट जिस हिसाब से बिहेव कर रही है उसका कोई बॉटम नहीं बनता हुआ नजर आ रहा, और जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस खो रहा है उस हिसाब से ऊपर का कोई लेवल तो नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है कि जो इस तरीके की दुविधा होती है, इसमें बस एक आपको अपने हाथ के कंट्रोल में होता है और उसको थोड़ा रोकना होता है, वो है इच्छा। अब इच्छा क्या करती है कि जब मार्केट में नुकसान आना शुरू हो जाता है तो जो थोड़ा बहुत भी फंड होता है उसको हम स्ट्रैटेजी के तहत न लगा करके डर के तहत लगाने की जब कोशिश करते हैं तो वो हावी हो जाता है। और अभी के हिसाब से आपको बहुत से स्टॉक बड़े अच्छे एवरेज प्राइस पर मिलेंगे, लेकिन क्या एवरेज करने का सही टाइम है? खुद से भी एक बार सवाल पूछने की जरूरत है। शायद मेरे ख्याल से आपको नजर नहीं आएगा। अब जिन लोगों का निवेश, जिसने अशोक लेलैंड पे पिछले 5 सालों में निवेश कर रखा है, वो काटेगा नहीं। तो दुविधा यहां पर यह है कि थोड़ा सा रुक कर देखने की जरूरत है। फ्रेश बाय तो बिल्कुल नहीं बनता है। अब रही बात जो मोमेंट्री ट्रेड कर रहे थे, जिन्होंने अभी खरीदा था, शायद हो सकता है किसी ने 190 पे खरीदा हो, 180 पे खरीदा हो, किसी ने 200 पर खरीदा हो। गोल सेट करिए। अगर आपका 6-8 महीने साल भर का गोल है तो आप शायद बने रह सकते हैं, लेकिन एवरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टर पीरियड में आप चाहते हैं कि थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर की तरफ बने और चले, तो मुझे लगता है 168 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चूज तो आपको करना है। अगर आप किस तरीके की आप सवारी करना चाहते हैं, अगर आप हैं कि आप डे टू डे एक्टिविटी में ध्यान दे सकते हैं, इंट्राडे के ट्रेड भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है 168 का वेट करना चाहिए। जब बात यहाँ पर निकल कर के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अपने दर्शक की। गौरव त्यागी जी का सवाल है। गौरव त्यागी जी BHEL और भेल और गेल दोनों पे सवाल कर रहे हैं। एक BHEL इन्होंने लिया है 255 पे, गेल इन्होंने लिया है 180 पे। तो पहले जो है BHEL ले लेते हैं सर। 255 पे लेकर के बैठे हुए हैं और 252 आ गया है। 2-3 रुपये इनकी खरीद के नीचे है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास हैं। तो अगर ब्रेक इवन के आसपास निकलना चाहिए, 250 के आसपास एवरेज करना चाहिए, या भी शांति से लॉस बुक करके कैश पर आ जाना चाहिए? देखिए, 2 रुपए नीचे है, ऐसा कुछ पैनिक नहीं है। बहुत ज्यादा होता है तो ये स्टॉक गिरते हुए 235 तक जा सकता है। जो अभी के सिनेरियो है, रेशो निकालने की कोशिश करें तो शायद 5-8% का करेक्शन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक, वैसे भी ये शॉर्ट पीरियड का स्टॉक है नहीं। अगर आप इस समय बने भी रहते हैं, क्वांटिटी मत इंक्रीज करिए, उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ये बात है क्वांटिटी। सर गेल का क्या करें? 180 के आसपास बैठा हुआ है वो। गेल इन्होंने लिया हुआ है, तो इसको लेकर के क्या व्यू है सर आपका? देखिए, सारे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस के कड़े बादल हैं, या फिर ये कहें सूखे बादल हैं, वो तो इसी सब पे गिर रहे हैं। तो ये 135 तक तो ये भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। बट इस बात का है कि मोमेंटम में जिस दिन थोड़ा सा सॉल्व होगा, वो बहुत तेजी से बाउंस बैक कर सकता है। और ये स्टॉक ऐसा है नहीं, क्योंकि कंपनी एंड पे देखी जाए तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर जो दुविधाएं हैं वो थोड़ी दूर होती हुई नजर आएंगी। मुझे लगता है वेट करना चाहिए। इंतज़ार कीजिए, ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का
अगले शेयर पे जो है बातचीत करते हैं। और अगली टिप्पणी जो हमें भेजी गई है वो है अमृत जी की तरफ से। कह रहे हैं कि जीआरएससी यहाँ से क्या खरीदारी कर सकती है आरएससी में। सर, वॉर वाली सिचुएशन में डिफेंस ठीक चल रहा था, लेकिन आज तो वो भी नहीं होल्ड कर पाया। मतलब सारे डिफेंस स्टॉक्स जो है 3-4% टूटे हुए हैं। हालांकि फ्राइडे के सेशन में मजबूती दिखा गए। अभी जीआरएससी में फ्रेश एंट्री के लिए क्या सही समय है या और नीचे आने का भी वेट करें? 2450 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। देखिए, जब वॉर जैसी सिचुएशन होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरीके की मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, या फिर अचानक से बहुत तेजी का दौर बदल गया, या फिर अचानक से बहुत गिरावट हो गई। लेकिन 2350 या 2400 के बीच के जो लेवल है, ये जीआरएससी के लिए ठीक ठाक लेवल है। एवरेज करने के लिए भी अच्छे हैं, बने रहने के लिए भी अच्छे हैं। और चूंकि आप जब किसी एक सेगमेंट को देख लीजिए, शायद वॉर से किसी को फायदा ना हो, लेकिन वेपन इंडस्ट्री को तो फायदा होगा ही होगा। और जिस हिसाब से अभी बजट यूएस का सामने आया है, सिर्फ एक दिन की लड़ाई में अगर 30,000 करोड़ रुपीस उड़ जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत टफ टाइम होता है किसी भी कंट्री के लिए बजट को मेंटेन करके रखना। तो यूएस भी इस चैलेंजेस से सफर करता हुआ नजर आएगा, और जो ये आग है वो आपके घर के चूल्हे तक भी नजर आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में पैसा सेफ रखिए। अभी बने हैं तो बने रहिए, बट एवरेज मत करिए। आएगी क्या? आ गई सर, 60 रुपये महंगा कर दिया गया सिलेंडर। अभी देखिए आगे और कितनी समस्याएं, कितनी दुविधाएं जो है वो देखने को मिल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए हमारे साथ दिलीप व्यास जी ने सवाल भेजा है राजकोट गुजरात से। कह रहे हैं, नमस्कार, मुझे इस भारी गिरावट में जियो फाइनेंशियल में थोड़ी बहुत बाइंग शुरू करनी चाहिए क्या? द ग्रेटेस्ट एनालिस्ट डॉक्टर रवि सर का अभिप्राय क्या है? तो सर, ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं जियो फाइनेंशियल को लेकर के, और कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर नई खरीदारी की कोई गुंजाइश बन सकती है क्या? देखिए सर, जब महायुद्ध चल रहा हो ना, तो ऐसे में ना दुपक कर अपनी जो है वो सबसे कमजोर चीजों और सबसे स्ट्रांग चीजों सब बचाना पड़ता है। क्योंकि मार्केट में कुछ छोड़ नहीं रहा है, जिसकी दुम मिल जा रही है वो भी कट जा रही है। तो यहाँ पे अभी कुछ बचने लायक दिख नहीं रहा है। और ऐसे में जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये जो रोज के अपडेट है, बस न्यूज देखिए। खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी है। ये मान के चलिएगा जो भी आप देख रहे हैं, यहां से अभी 10 से 15%, 12% और साफ होने वाले हैं। पहला कदम रखने के लिए भी थोड़ा सा सीढ़ी को मजबूत होना जरूरी है। और इस समय वो टाइम नहीं है जिसमें कि कोई मजबूती आपको नजर आ रही हो। अब अगर आएगी भी तो पहले 20%, 10% से चलने की बात आपने कही है, यानी कि आप थोड़ी सी शुरुआत करें। लेकिन अभी के हिसाब से जियो फाइनेंशियल में जो भी चार्ट स्ट्रक्चर बना है, उसमें 220 तो आंकड़े आपको साफ साफ दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि डर लगते लगते कहीं 200 या 180 तक के भी आंकड़े दिख जाए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपने सही जगह पूछा है, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में हमारे साथ पीयूष जी हैं सवाल पूछने के लिए। पीयूष जी को नमस्कार। सर नमस्कार आपको भी। कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया हूँ सर, आप बताइए सर कैसी रही होली आपकी? अरे सर बहुत शानदार। आप बताइए लखनऊ में क्या माहौल रहा? लखनऊ में कैसी होली चल रही है? सर बहुत बढ़िया रहा। हालांकि मैं तो सर जो है हरा रंग और हरा गुलाल लेकर के आया था, लेकिन ये उल्टा चल रहा है इस समय। अब सर क्या ही बोला जाए, मतलब कल रात का जीत का जश्न भी हम लोग ठीक से नहीं मना पाए, और यहाँ पे बाजार की ऐसी हालत हो गई, क्या ही कहा जाए। अब हालात तो थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। अभी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं सर? सर प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं हिम्मत भी बनाए हुए हूँ। जी जी सर, ऐसे समय में हिम्मत बनाए रखना ही बहुत महत्वपूर्ण है। जी थोड़ा जी, सा और मेरा सर और भी थोड़ा सा खरीदारी का भी जो है मेरी सोच है कि धीरे मौके पे कुछ और भी खरीदा जाए। तो सर मेरा सवाल था, मेरे पास सुजलॉन है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है और टाटा मोटर है। सुजलॉन किस रेट पे लिया आपने? सुजलॉन सर मेरे पास 500 शेयर है 47 के भाव से, और टाटा मोटर्स के 125 शेयर है मेरे पास 411 के भाव से, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस है मेरे पास 1100 शेयर 105 रुपए के भाव से।
अभी सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं, दो पे आपसे आपकी बात करा लेते हैं, है ना। सुजलॉन आपने 47 पे लिया है और सुजलॉन पे लगातार दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार हमारी कवरेज में भी रहा है ये। टाटा मोटर में सर पैसेंजर वाला है मेरे पास। पैसेंजर व्हीकल ना किस भाव पे लिए हैं आपने? सर ये हमारा जो एवरेज प्राइस है 411 की है। 411 की, ठीक है। एक एक करके चलते हैं, पहले सुजलॉन पे बात कर लेते हैं। तो सुजलॉन पे अभी जो है 39 रुपये का लेवल देखने को मिल रहा है। आज जो है 38 रुपये 19 पैसे का लो लगा है। रवि सर अब क्या किया जाए, मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुजलॉन में, और कितना दबाव कितना प्रेशर बाकी है। वो रिजल्ट्स भी में भी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। बाकी चीज़ों को लेकर के अभी तक कोई बहुत बड़ा निगेटिव इतना सेंटिमेंट हो गया हो ऐसा नहीं, पर शेयर जो है वो बुरी तरीके से टूटा है। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, आपने लखनऊ की याद दिलाई और आपका लास्ट ईयर एक इवेंट हुआ था जिसपे लखनऊ हाँ गए सर, थे। बिल्कुल सर। तो मैं आपसे यही कहूंगा सर, लखनऊ में हजरतगंज की चाट तो फेमस है ही है, आप भी खाइए और हमें भी खिलाइए, लेकिन सुजलॉन पे पैसे मत लगाइए। कि कब तक नहीं लगाना है? जो आपने बात कही कि थोड़ा बहुत खरीदारी की जा सकती है, एवरेज करा जा सकता है, उसके हिसाब से देखें तो सर जब तक ये 33 का लेवल नहीं आ जाता, अभी 39 रुपए चल रहा है ना, 33, 34, 35, ये जब तक लेवल नहीं आ जाते हैं तब तक आपको कुछ बाय नहीं करना। तब तक हजरतगंज में चाट खा कर थोड़ा सा सुकून पैदा करिए, बढ़ाइए, घूमिए फिरिए, बट स्टॉक मार्केट पर भी मत खरीदारी करिए। तो सुजलॉन से थोड़ी अभी दूरी बनाकर रखिए। अगर फ्रेश बाय करना है तो तब करना है, करंट लेवल पर बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, जिन जो जैसे इनके पास तो है सर 47 के लेके करंट लेवल पे, उनको तो नहीं करना है, पर जिन्होंने ले रखा है वो क्या करें? निकल जाए, मतलब लॉस बुक करें 10 रुपए का? देखो विपुल जी, हम लोग तो निकलवाने की बात 62 से कर रहे हैं, पर हमें सुननी नहीं है। और नए लोगों को तो लोग ऐसा हो नहीं सकता कि आपके कोई ऐसे नए कस्टमर आए हों जिन्होंने सुना ना हो। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड ही करिए, क्योंकि आप मानेंगे नहीं तो फिर हम बस यही कर सकते हैं कि आपको सही लेवल पे खरीदारी और एवरेज करने के लिए रोक सकते हैं। आपको एग्जिट करने से तो हम नहीं रोक सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, लेकिन 33, 34 के आसपास आए तो क्वांटिटी को डबल करने की बात करेंगे, या फिर एवरेज कर कर निकलने की बात करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से थोड़ा ठहरिए। अभी ठहरिए, अभी कुछ मत करिए सर। और दूसरा सर, इनका टाटा मोटर्स को लेकर के सवाल था, पैसेंजर व्हीकल को लेकर के, वहाँ पर भी लॉस में है ये थोड़ा। और आज ऑटो पैक पूरी तरह टूटा हुआ है सर। क्या व्यू रहेगा आपका टाटा मोटर्स को लेकर के अभी? देखिए, 330 रुपए चल रहा है, 280 रुपए तक अभी आ सकता है। मेरा सजेशन होगा आपके लिए, आप एग्जिट कर ले तो ज्यादा बेटर है। अगर आप एग्जिट नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं सर मैं लॉस लेना ही नहीं चाहता टाटा, क्योंकि टाटा मोटर के शेयर पे जल्दी कोई लॉस लेता नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी आप यहां से टाटा में ही प्यार रखिए, लेकिन टाटा पावर कर लीजिए मोटर की जगह। चलिए, टाटा पावर कर दीजिए। सर, चूंकि टाटा पावर आपने कहा है खरीदने के लिए, तो बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में होंगे, मैं चाहूँगा कि इसको कवर भी कर लिया जाए फिर। जब जिक्र छिड़ा है तो 369 के आसपास है। क्या सामान्य व्यक्ति, मतलब जिसके पास नहीं हो टाटा मोटर्स, वो भी टाटा पावर खरीद सकता है अभी इस गिरावट में? पावर को लेकर के, पावर सेक्टर को लेकर के क्या व्यू है, और 370 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो आपके लिए एक्सक्लूसिव हो जाएगा, जो अरे, रात में आप आते हैं उसके लिए भी एक्सक्लूसिव हो जाएगा, क्योंकि सारे सेक्टर में इधर उधर चलें किधर, ये वाली कहावत यहाँ पे लागू हो जाएगी। क्योंकि इस समय आप किसी भी सेक्टर में बैठे हो, लेकिन अगर सबसे भरोसेमंद, सबसे ज्यादा टिकाऊ सेक्टर के स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो उसमें टाटा पावर और पावर ग्रिड, BHEL, भेल और NTPC आते हैं। ये चार स्टॉक हैं। मेरा ये मानना है कि आपको जिस स्टॉक में ज्यादातर लॉस आ रहा हो, आप वहां से अपने आप को उठाकर इन स्टॉक की तरफ ट्रांसफर कर लीजिए। क्यों कह रहा हूं? देखिए, ये 2-2.5%, 3%, 4%, 8% तक गिर सकते हैं, लेकिन और सब स्टॉक्स यहां से भी अभी 15 से 20% की गिरावट दिखा सकते हैं। तो पहला, कि रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, जो अभी जितना भी डर है, जितना भी इरिटेशन है, जितना भी इकोनॉमिक संकट है, वो कैसा भी हो जाए सर, बिजली, पावर, इन सब पे ना उतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। और जो दूसरा सेक्टर है जिसपे नहीं पड़ेगा वो फार्मा आएगा। लेकिन अभी हम एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो पावर सेक्टर पे पावर तो रहेगी, भले थोड़ी सी पावर कम दिखाई दे,
बाद में ज्यादा कन्वर्ट होकर आए, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को बचाने के लिए इस समय पावर सेक्टर से ज्यादा कोई और सेक्टर नजर नहीं आ रहा। चलिए, पावर को लेकर के जो है और डिटेल में बातचीत करेंगे सर आपसे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले थोड़ी सी उनसे बातचीत कर लेते हैं। और हमारे साथ हंसराज जी हैं। हंसराज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कहाँ से बोल रहे हैं हंसराज जी? सर, मैं पटना से बोल रहा हूँ, पटना बिहार। पटना बिहार से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। क्या करते हैं पटना में सर? सर अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, वाह पढ़ाई वाह। कर रहा हूँ। तो जो शेयर बाजार में पैसे लगा रहे हैं मम्मी पापा से लेके लगा रहे हैं? तो सर सेविंग्स है अपनी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हम लोग को इतने कभी मिलते नहीं थे पढ़ाई करते समय कि हम लोग सेविंग भी कर लें, तो बस बड़ी मुश्किल से ही गुजारा हो जाए, वही बहुत रहता था। चलिए, अच्छी बात है कि ना सिर्फ आप बचा रहे हैं, उस बचा करके आप शेयर बाजार में भी लगा रहे हैं, अद्भुत हैं सर। हाँ, बताइए हंसराज जी, कैसे लग रहा है प्रोग्राम और क्या सवाल है आपका? सर प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग रहा जी। है। सर मेरा सवाल ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 71.76 पे लिया था 700 शेयर, अच्छा, और अभी तो उसमें बहुत डाउनफॉल आ गया है, तो उसके लिए डाउट आ रहा था क्या करें आप उसमें। ये बताइए कि नज़रिया क्या है आपका? 5 to 6 months। 5-6 महीने का नज़रिया है। देखिए, पीएसयू बैंकों में अब हो गई है बिकवाली शुरू। अब ये कहाँ थमेगी ये तो बताएंगे रवि सर। रवि सर, पीएसयू बैंक की गिरावट तो एक तो देखने को मिल रही है उसमें, और दूसरा उसमें भी इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले रखा है, 6.5% टूटा हुआ है। क्या करना चाहिए? 5-6 महीने का नज़रिया है, लॉस में है, लॉस बढ़ रहा है इनका। बड़ी दुविधा में फंसा दिया आपने हंसराज जी। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ये शायद मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से आया होगा और गाना भी सुन लूंगा आपसे कुछ। वाह वाह, हंसराज हंस, अद्भुत। लेकिन आपने तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कहानी सुना दी, और विपुल जी ने उस पर लाल रंग भी लगा दिया है। तो अभी लाल रंग जो है वो इसका बढ़ेगा, 60 तक आ सकता है। अगर आप आपकी स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखूं तो यहाँ पर थोड़ा सा कैश काट के और थोड़ा खाली बैठना ज्यादा पसंद करूंगा फिलहाल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ यूनियन बैंक, या फिर बैंक ऑफ पंजाब एंड सिंध, इन सब पे ना अभी कम से कम 8 से 10% की गिरावट दिख सकती। तो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी आप लोगों को सबको कहा था कि छोटे बैंकों से वो पीछा छुड़ाने की जरूरत है, क्योंकि इनमें थोड़ा डायरेक्शन जो बदल जाएगा वो 6-8 महीने तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 6-8 महीने तक फंस सकता है, तो बेटर है एग्जिट कर लीजिए। 5 रुपए ऐसा मत देखिए। ठीक है। चलिए, इस बीच अदिति जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। अदिति जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसी हैं मैम आप? जी सर, मैं बढ़िया। बहुत शानदार मैम। बहुत दबाव में बात कर रही हैं, मतलब इतना लॉस, ज़्यादा लॉस हो गया मुझे लग रहा है। हाँ जी सर, मैंने 1700 शेयर लिए थे HCC के 19 रुपए पे। 19 रुपये में आपने लिए थे, अच्छा। तो अदिति जी, अभी जो है 4 रुपये का नुकसान आपको करीब हो रहा है। ये बताइए कब तक होल्ड कर सकती हैं एससीसी को आप? 6 महीने का भी। 6 महीने का है, लॉस आपका बढ़ रहा है लगातार। चलिए ठीक है, पूछते हैं रवि सर से। प्रोग्राम से तो कोई शिकायत नहीं है मैम? नहीं सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए ठीक है मैम। रवि सर, नुकसान में है थोड़ा, मतलब इनकी आवाज़ से काफ़ी भारी लग रही है, बहुत उदास सी लग रही है। एससीसी को लेके आपका व्यू क्या है? एक तो कंपनी इन्होंने ऐसी चुनी और बाज़ार की स्थिति भी अभी जो है बिल्कुल अनुकूल नहीं है। 4-5-6 महीने होल्ड कर सकती हैं, पर क्या 4-5-6 महीना एससीसी को देना सही है? देखिए विपुल जी, मैं इस स्टॉक पे कवरेज रखने के बाद मैंने इसमें एग्जिट की राय दी थी। शायद मैडम से मिस हो गई होगी। मैडम, आप अपना एक हाथ का फोटो भी भेज दीजिए, मैं आप वास्तु के साथ भी बता देता हूँ और पामेश के साथ भी बताने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट ये है कि इस समय इस स्टॉक का आपने जो 6 महीने का भी पीरियड बताया ना, इसको 6 दिन भी रखना बेकार है, और 6 महीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा अच्छा आपको मैं बताऊं कि मैंने एक सजेस्ट किया था जिसपे मुझे खुद भी हंसी भी आ रही थी। मैंने कह दिया था कि आप लोग को कुछ, चलो मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप एक काम करो, आप आइडिया बाय कर लो। 9 रुपए 82 का शेयर चल रहा है, और इस मार्केट में भी वो उसी तरह से खड़ा हुआ है जैसे कुछ दिन पहले था, अभी भी वही है। तो आपको अभी यही सजेशन होगा कि आप 6 महीने अगर वेट करना है ना, तो वोडाफोन में वेट कर लो, लेकिन एचसीसी में नहीं।
बाकी आप हाथ दिखवा लीजिए, शायद उससे कुछ हो जाए। चेक चलिए, तो ये बात है। वोडाफोन पर भी सवाल करना पड़ेगा सर से, अलग से पूछ लेते हैं। लेकिन 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया तमाम दर्शकों का। और आप लोगों से हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है, जितना ज़्यादा हो सके हम इस लिंक को जो है वो और लोगों तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए लिंक को, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए लिंक को, ताकि ये जो गिरावट के माहौल में बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और बहुत सारे ग्रामों से निकल करके आकर के आपके पोर्टफोलियो पे नज़र गड़ाए रहते हैं, सेबी रजिस्टर्ड जितने एक्सपर्ट्स हैं उनकी ही सुने। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके मित्रों के साथ, फैमिली के साथ और ऑफिस के कलीग के साथ शेयर कीजिए इसे। चलिए, तो अगली टिप्पणी लेते हैं। और सर, ज़रा टिप्पणी लेने से पहले वोडाफोन की बात कर लेते हैं। आपने वोडाफोन का जिक्र छेड़ा, आपने कहा ये छोड़ के वोडाफोन ले लीजिए, और ये बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है सर। बहुत सवाल आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, कई बार नहीं डिस्कस करते, लेकिन अब आपने जिक्र छेड़ा है, बताइए। 10 के नीचे चला गया है, क्या वोडाफोन में किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए जो लोग एवरेजिंग और तमाम चीज़ें करना चाह रहे हैं, या जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है और लेना चाह रहे हैं? विपुल जी, मुझे हंसी इस बात से आ रही है कि मैं एक आंसर सोच रहा था, और अब कहिए तो मैं दूं और कहिए तो दे दीजिए सर, आप आप। मतलब जो है ना, मन में मत रखिए जी सर। देखिए, ये होली का पीरियड था, तो आपने देखा होगा कि आदमी जो है ना, जब रास्ते से निकलता है, तो जब तक उसके पास उसके ऊपर रंग नहीं पड़ता ना, तब तक वो कहता है कि अ, अरे भाई रंग मत डालना, अरे नहीं 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 नहीं, निकल जाने दो, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना। और जैसे उसके ऊपर रंग पड़ जाता है, तो वो जो उसके साथ चल रहा होता है कहता है, अरे इसको क्यों छोड़ दिया, इसको भी भिगो के मार दो, इसको। आप समझ गए स्टोरी? मैं समझ गया सर, कि मतलब तो जो है जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन अद्भुत है सर, लेकिन वाह, बहुत तो शानदार सर। तो अभी आप इस पर भी टिप्पणी कर ही दीजिए सर, जब यहाँ तक बात आ गई है तो जी। तो सर, लेकिन जब आदमी को रंग लग गया तो उसके ऊपर फिर कुछ ना बचता नहीं है। मतलब आप तो रंग अब लग ही गया ना। तो इस समय जो वॉर की सिचुएशन है, उस पे वोडाफोन क्या ही गिर जाएगा, और गिर के कितना ही आ जाएगा, 7 रुपए तक जा सकता है, 8 रुपए तक। लेकिन ये है कि दर्द कम होगा। तो अगर जिन लोगों ने ये 10, 20, 50 और शुगर इंडस्ट्री के शेयर खरीद रखे हो, जो 20-20 रुपए वाले हैं, वो अपने दर्द को कम करने के लिए वोडाफोन में आ सकते हैं, और उसको यहाँ पर मिल के सब लोग मिल के रंग दीजिए, तो आगे जो है वो कष्ट कम होगा। अदरवाइज बाउंस बैक आपको दिखाई देगा। जहां तक लेवल्स की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वॉर के सिचुएशन पर वही बात हो गई कि जिसको रंग लगा है उसको रंग लगा के क्या करेंगे, वही वाला हाल दिखाई देगा। जय बात। अच्छा सर, वो जो बातचीत रह गई वो थोड़ी सी अधूरी रह गई, बीच में मैम से बात होने लगी थी। आप सवाल जो था सर, वो था, आप बात कर रहे थे कि 4 आपने स्टॉक्स बताए पावर क्षेत्र को लेकर के, कि सर वहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हैं तो मतलब टाटा पावर, बीएचईएल, पावर ग्रिड और एनटीपीसी का नाम आपने लिया था। थोड़ा सा अगर आप लेवल्स बता दें कि मतलब क्या टारगेट वहाँ पे रखनी चाहिए, और आज ही खरीदना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहिए, जिनके पास है क्या उन्हें भी एवरेज करना चाहिए, इन 4 शेयरों पे आपकी राय? देखिए विपुल जी, मैं ये समझता हूं कि आज की जो सबसे बड़ी दुविधा एक इन्वेस्टर की, एक रिटेलर की, एक ट्रेडर की, एक डीलर की, एक आरएम की है, वो यही है कि ऐसे मार्केट में, ऐसे माहौल पे करे क्या, क्या सजेस्ट करे। डीलर सोचता है कि कहाँ पे सौदा काट के ले जाएं, रिटेलर सोच रहा है कि कौन सा स्टॉक अब खरीदें, सारे स्टॉक पे तो नुकसान आ रहा है। तो ऐसे में जो आपको सपोर्ट, सुकून और थोड़ा भरोसा जता सकता है, वो यही स्टॉक्स है। तो पहला, कि जिन स्टॉक्स में आपके डायरेक्ट एक्सपोजर है, लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो इनमें मतलब होता क्या है, हम जब इस तरीके की सिचुएशन आती तो सारे स्टॉक के पोर्टफोलियो तो काट नहीं सकते आप, लेकिन हाँ ये है कि कुछ रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। और रीबैलेंसिंग ये आपको कोई पूरे यहाँ पे ना आप इंस्टा पे मिलेगा, ना यूट्यूब पे मिलेगा, ना किसी टीवी चैनल पे मिलेगा। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलेगा। आप अपनी रीबैलेंसिंग करिए। रीबैलेंसिंग का मतलब है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करिए अभी आपने बात करी कि यहां पर आपके पास एससीसी के 100 स्टॉक पड़े हुए हैं। अब आप एससीसी को काटना नहीं चाहते, और आप चाहते हैं कि मेरा रीबैलेंसिंग भी रहे, स्टॉक का नुकसान भी ना हो। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से ये जो 100 स्टॉक थे उसको काट के 75 कर दूंगा, और 25 स्टॉक का पैसा बाहर निकाल लूंगा।
यही सेम चीज अब मैं आ जाता हूं कि मैं स्टॉक ले रखा है और सब गिर रहा है। जैसे आईसीआईसी बैंक की बात कर लेता हूँ, वो आईसीआईसी बैंक आपके सामने है, तो आपको डर लग रहा है कि ये कितना गिर के जा सकता है। भाई चीज 1300 रुपए की है, गिरते हुए 1400 से आ रही है, अभी 1000 रुपए तक जा सकती है। मास गिरने का ज्यादा है, रीबैलेंसिंग करिए। आपके पास 100 स्टॉक थे, यहां पर 30 स्टॉक काट दीजिए, 70 स्टॉक रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो स्टॉक हर बार कट रहे हैं, इनको कहां ले जाया जाए, किधर रीबैलेंसिंग किया जाए? तो आप यहां पर एनटीपीसी, बीएचईएल, आपके टाटा पावर और पावर ग्रिड के स्टॉक को चूज करके, बैंकिंग है, शुगर इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है और ऑटो इंडस्ट्री है, इनका एक्सपोजर पावर की तरफ बढ़ा दीजिए। यानी कि वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा है वो इधर मूव करा के रीबैलेंसिंग कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट, कोल इंडिया भी, सॉरी मैं कोल इंडिया मिस कर गया था, क्योंकि अभी इन सब पे ना थोड़ा गिरावट का दिखाई देगी, और गिरावट थोड़ी नहीं होगी। अगर पावर स्टॉक गिरेंगे 5%, तो ये जो मैंने अभी सेक्टर बताए, इन सबके स्टॉक गिरेंगे 10 से 12%। यानी कि अब रिवर्सल आता है। रिवर्सल में क्या होगा सर, कि ये स्टॉक तो रिवर्ट करके अपनी भाव टू भाव पहुंचेंगे, लेकिन ये स्टॉक भाव से ऊपर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए पावर ग्रिड 292 रुपए पे मैंने बदल लिया, रिवर्सल आया जी। बलरामपुर चीनी, अभी आपने दिखाया वो 390 रुपए चल रहा है, रिवर्स होके वो 400 रुपए आया, तो पावर ग्रिड 305 रुपए हो जाएगा। रेशियो वाइज ये ज्यादा जीतेगा, ये ज्यादा आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो ये जो रीबैलेंसिंग है वो आपको पावर सेक्टर के स्टॉक्स में करनी चाहिए। ठीक सर, तो काफ़ी अच्छे से पावर सेक्टर की डिटेल जानकारी जो है वो सर के द्वारा दी गई। इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है हमारे पास एक सवाल था बीएल को लेकर के, मिस हो गया मुझसे नाम सर का, लेकिन बीएल को लेकर के जानना चाह रहे हैं सर। सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस जो है वो डिफेंस में इस सेक्टर, इस शेयर ने दिखाई है। आज ये भी 3.25% टूटा हुआ है, 450 के आसपास, 470 का हाई लगा था आज, हालांकि इंट्राडे में इसने क्या देख रहे हैं सर? अब ये मतलब जिस तरीके से 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर के आसपास ही चल रहा है, आपका व्यू क्या है अभी बीएल को लेकर के? विपुल जी, मुझे बीच बीच में मार्केट पे इसलिए भी हंसी आ रही, कभी कभी बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आ जाते हैं। वाह, मैं कौन अभी से? पढ़ रहा था, आई डोंट नो कि कहां पर ये कमेंट था, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। किसी ने लिखा, रवि जी की स्ट्रैटेजी वेट एंड वॉच। वाह, मत करो सर, वेट एंड वॉच मत करो। वेट एंड वॉच का मतलब क्या होता है कि अपने आप को कंट्रोल करना, रोकना। क्योंकि अगर आप एवरेज करने की सोच रहे थे, तो निफ्टी तो 25,500 से टूट रही है और 23,700 पहुंच चुकी है। और मैं सिर्फ एक ही राय आपको दे रहा हूं, भैया खरीदो मत, क्योंकि आप सुनोगे नहीं। खरीदो मत, रुक जाओ रुक जाओ। 2000 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है, अगर आपने खरीदा भी होता तो आपकी आज कमर टूट चुकी होती। आप आज आप वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी नहीं कह रहे थे, आज कह रहे थे लूट लिया। बात तो सही। यहां पर ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ये जो इस तरीके के स्टॉक हैं उन पे ध्यान रखिए। बीईएल की जो बात करिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें भी मेरा सिंपल है, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर व्हाट। 465 पे खरीदा तो भी कोई ऐसा रिस्क नहीं दिखाई देता। मार्केट का अभी मैंने बताया इनडायरेक्ट डायरेक्ट इंपैक्ट वेपन इंडस्ट्री और डिफेंस काउंटर पे मिलेगा, गिरावट थोड़ी कम रहेगी। किस लेवल पर एंट्री और एग्जिट बनती है, पहले इसका रेंज याद होगा आपको विपुल जी, मैंने पिछले भी प्रोग्राम में रिपीट किया था, इसमें भी कर रहा हूं, 380 से 400 था, जिसपे कि आप बाय खरीदिए, और 427 430 के लेवल पे आता है, बेच दीजिए, प्रॉफिट बुक करिए, फिर वापस यही उठा पटक इधर से उधर, उधर से इधर, उधर 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 करते रहिए। 5 बार 4 बार कर लिया आपने, 20-20 रुपए बन जाएंगे। उतना स्टॉक ने रिटर्न भी नहीं दिया पूरे साल में। दूसरी तरफ आज के समय पे 453 खड़ा है, अब ये रेंज बदल कर हो गई है 420 रुपए से 465 रुपए, यानी 465 अगर आ जाए तो आंखें बंद, सौदा एग्जिट। वापस वेट करिए, वेट एंड वॉच। फिर से कितनी देर तक? 420 से पहले सांस मत छोड़िए, मत लीजिए, वेट करिए। ये जो 453 दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 435 तो अभी दिख रहा है, लेकिन 420 भी आ सकता है। चलिए, ये बात है बीएल को लेकर के। इस बीच जो है अगली दर्शक के पास चलते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। नमस्कार मैम, मीनाक्षी जी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्ते मीनाक्षी जी, नमस्ते सर। कैसी थैंक हैं यू आप? सो मच। बहुत बहुत ठीक हूँ।
अच्छा चलिए मैम, सर, पहले अभी हाल ही में शो होली देखती गई है, हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप दिल्ली से ही हैं मैम? जी सर, दिल्ली से ही हूँ, बलदेव पार्क से, प्रीत विहार। अच्छा अच्छा मैम, फिर आप सर एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बताइए मैम जी। जब दिवाली पे जब आपका शो हुआ था तब मेरी डिलीवरी थी, मैं हॉस्पिटल में थी और फिर भी मैं आपका शो देख रही थी। अरे मैम बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। बेटा हुआ था मुझे। अच्छा बेटा हुआ, चलिए जी मतलब जी, मैं फिर भी मुझे उनके डॉक्टर्स बोल रहे थे, फिर भी मैं आपका शो देख रही थी। अरे मैम थैंक यू, और बहुत यशस्वी बेटा हो। और मुझे लगता है कि उसने मतलब उस समय देखा कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कि उसका फाइनेंशियल लिटरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। तो खूब अच्छा करे जीवन में, खूब तरक्की करे, हमारी तरफ से ढेर सारा जी, प्यार। जी, मैंने अपने बेटे का नाम पारस रखा है। पारस, वाह वाह वाह, बहुत कीमती है वो आपके लिए, और वो कुछ कीमती जीवन में करे, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह की टिप्पणियां और इस तरह की बातें बताते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग को जानकारी नहीं होती है कि हम लोग किस तरीके से जीवन को छू रहे हैं। पर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम? इसका मतलब तो अच्छे ही लग रहे होंगे आपको। अच्छा। अच्छा। जी सर, आप तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। रवि सर, उनकी एक एक बात मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। वाह, सर बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन एलम्बिक फार्मा और किर्लोस्कर इंडस्ट्री पर है। अच्छा बताइए मैम। हाँ एलम्बिक। एलम्बिक फार्मा 990 पर लिए हैं 50 शेयर, एंड किर्लोस्कर इंडस्ट्री 4000 पर लिया है। किर्लोस्कर 4000 पे लिया हुआ है अभी मैम। इंडस्ट्री, कब तक किर्लोस्कर। होल्ड कर सकती हैं आप ये? सर 1 ईयर का प्लान है, अगर एवरेज करना रहेगा तो आई कैन। चलिए ठीक है, दोनों में ही ठीक ठाक लॉस हो रहा है। किर्लोस्कर में आपको करीब करीब 1300-1200 के आसपास का लॉस हो रहा है। सर आपका व्यू क्या होगा एलम्बिक और किर्लोस्कर को लेकर के? समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे आपको टॉस करना चाहूँगा, आप बताइए क्या सलाह देंगे मैम को आप? देखिए मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, आपके दोनों ही स्टॉक ना वैसे फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, आप इनको बिल्कुल होल्ड करके रखिए। बट मैं अभी आज एक मिशन पर बैठा हूं और आपको सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक काम मत करिएगा, वो है एवरेज। अभी बिल्कुल नहीं करना, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ खरीदना नहीं है। और आपने बड़ी प्यारी बात कही, आपको आपके बेटे के लिए बहुत मुबारकबाद। नाम आपने बहुत सुंदर रखा है, पारस, और वो पारस ही बने, जिसको छुए वो चमक जाए। तो लेकिन आपको उससे छूने और चमकने के बीच में एक काम करना है, और आपके लिए एक शेयर है जो मुझे याद आता है, वो है पारस डिफेंस। आप 700 रुपए का वो भी शेयर है, 730-25 रुपए चल रहा है। अगले 10 साल तक के लिए हर साल उसको गिफ्ट में, चाहे आप 50 शेयर दीजिए चाहे 100 शेयर दीजिए, उसकी पॉकेट मनी बनाते हुए 10 साल तक इसी स्टॉक में डालते रहिएगा, वो अपने आप ही पारस बन जाएगा। वाह, अद्भुत। 10 साल और तक एसआईपी करने की सलाह पारस डिफेंस में, हर बर्थडे पे ना सर? जी बिल्कुल, हर बर्थडे पे उसको करें, और अभी जो एवरेज करना है वो उसी के लिए इकट्ठा करें। तो पारस डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश है सर। सर डिफेंस की बात चल रही थी मैम, उत्तर मिल गया होगा आपको, कोई समस्या तो नहीं है? सर मैं एक चीज कहना, किर्लोस्कर इंडस्ट्री एलम्बिक फार्मा में अभी कोई अपमूव रहेगा अभी हाल फिलहाल 6 मंथ? देखिए एलेम्बिक में आपको अभी 680 तक के रेट दिखाई देंगे, वहां पर एक थोड़ा डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं आपको एवरेज करने के लिए मना कर रहा हूं। लेकिन पैनिक नहीं करिएगा, स्टॉक ठीक है। दूसरा, किर्लोस्कर उससे ज्यादा स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ है। इस समय थोड़ी गिरावट जरूर है, लेकिन जिस कैटेगरी का ये स्टॉक है, जिस हिसाब से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, थोड़ा सफर जरूर करेगी, थोड़ा गिरावट हो सकती है। एक बार को 2600 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी भी वेट करना चाहिए, एग्जिट करने की जरूरत भी नहीं है। अभी वेट करिए मैम, एग्जिट करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी एसआईपी के लिए आपको बता देगा। और कुछ पूछना चाह रही मैम? नथिंग सर, नथिंग, मोस्टली thank you. क्वेश्चंस आंसर मिल जाते हैं। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही नियमित रूप से कार्यक्रम को देखते रहिए। और आपका जो सुपुत्र हैं पारस जी, वो अपने नाम को पूरी तरीके से मतलब जो है जीते हुए दिखाई दें और वाकई में पारस बने, यही हमारी तरफ से शुभकामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डिफेंस को लेकर के सर ने अभी पारस डिफेंस का बात की। सर अगर इस क्षेत्र में डिफेंस की में अगर हम जैसे प्राइवेट प्लेयर की बात करें, आइडिया फोर्स कैसा लग रहा है? डेटा पैटर्न पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं। डेटा पैटर्न पे आपका व्यू क्या होगा? आइडिया फोर्स और डेटा पैटर्न दोनों पे मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा सर।
मैं समझ रहा हूँ, आप फिर से जरूर पूछेंगे कि आप हंस क्यों रहे हो, शायद मैं कहा मैं से समझ समझ ही गया हूँ गया। सर, लेकिन आप हंस के रहे हैं इसलिए मैंने कुछ वो नहीं किया। मुझे पता है आपका वही है कि मतलब पूरा डिफेंस और फिर पावर सब। जी सर। नहीं नहीं बिल्कुल जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वैसे मैं तो कई बार सोचने लगता हूँ कि इस बार मैं डिफेंस सेक्टर का कोई स्टॉक उठाऊं या नहीं उठाऊं, क्योंकि अगर उठाया तो विपुल जी ने तुरंत मेरे को पटकना है कि ना बाबा, आप तो बिल्कुल सारे सवाल के जवाब दे के जाना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हैं। नहीं तो नहीं सर। जी सर। बिल्कुल अच्छा है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। और पारस डिफेंस की हमने बात कर ही ली है, डेटा पैटर्न की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू समझने की कोशिश करते हैं। आपने सबसे पहले जो बात करी थी आइडिया फूड्स की बात करी थी, और आपको याद हो तो आइडिया फूड्स जैसे ही वॉर शुरू हुई थी 420 425 रुपए आई थिंक चल रहा था विपुल जी। और इसको मैंने कहा था कि अब बहुत लोग पूछ रहे थे ना, जब गिर रहा था तो सब डर रहे थे, अब डर रहे थे तो रुके कहाँ, खरीदे कहाँ। खरीदने का टाइम आ गया, आप खरीदो ना, क्यों पूछ नहीं रहे हो, पूछो, खरीदो, पकड़ो, ले जाओ इसको 550 525 रुपए तक, क्यों डरना, पकड़ के रखो। समझ में आ रहा है, बाय करना है। डेटा बिल्कुल। पैटर्न की बात करें तो देखिए डेटा पैटर्न थोड़ा सा डायरेक्शन ऑलरेडी ऊपर ले चुका है। डिप आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, लेकिन 3750 3800 तक के अपवर्ड मोमेंटम आपको दिखा सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जिस हिसाब से अभी डिफेंस के काउंटर चल रहे हैं, उसमें डिफेंस के किसी काउंटर पे थोड़ा डिप मिले तो आपको ऐड करने में घबराहट नहीं होनी चाहिए, अनटिल अनलेस की कुछ एक स्टॉक। अब कुछ एक स्टॉक में कौन आता है, जैसे डीसीएक्स इंडिया, वो थोड़ा सा अभी वीक रहेगा। एचएएल है 3800 तक, जब तक नहीं आ जाता तब तक थोड़ा वीक रहेगा। कोचिन शिपयार्ड है जो अभी 1447 45 चल रहा है, यहाँ पे अभी थोड़े दिन और कंसोलिडेट करेगा, खड़ा रहेगा, थोड़ा गिरेगा, 1300 तक जा सकता है। जब 1300 आ जाएगा, 1350 आ जाएगा, तब वहां पर देखेंगे। और एक और स्टॉक है जिसे बड़ा लोग फोकस करते हैं, वो मरीन, जी। जो कि बहुत दिनों तक अट्रैक्टिव था, लेकिन उसके बाद वो अपना सारा कुछ भूल गया। अभी फिलहाल मरीन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई देगा, 170 तक के लेवल दिख सकते हैं, तो वहां पर अभी थोड़ी वीकनेस हो सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल डिफेंस काउंटर पे डिप पे ऐड करने का मौका मिलेगा, लेकिन आज ऐड करने का दिन है नहीं है, थोड़ा वेट। आज नहीं है, थोड़ा वेट करें। और वैसे भी मतलब एक ही दिन की गिरावट में कूद करके खरीदने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है और नीचे के लेवल देखने को मिले। अभी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अगले दर्शक की। और ये प्रश्न जो है वो हमें भेजा गया है, अगले दर्शक जो हैं रेल टेल को लेकर के भी एक सवाल है। और एक दर्शक हमारे हैं, कह रहे हैं सर वेडनेसडे को सर से आपने बातचीत तो की थी, जुपिटर वैगन को लेकर के सवाल आपने किया था, लेकिन सर ने जवाब नहीं दिया। जेके टायर और जुपिटर पर वेडनेसडे को सवाल तो लिया पर आंसर नहीं दिया रवि सर ने। प्लीज़ रवि सर से कहिए एडवाइस कर दें। तो सर क्या टिप्पणी रहेगी जुपिटर वैगन और जेके टायर को लेकर के आपकी तरफ से? देखिए जेके टायर इस समय 430 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा करेक्टिव जोन पे, 395 रुपए के आसपास आएगा तो दोबारा बाय करेंगे। और जहां तक आपने जुपिटर वैगन की बात करें, 286 चल रहा है, 275 तक अभी जा सकता है। थोड़ा सा पेन यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन मार्केट का ये डायरेक्ट इम्पैक्ट ओनली वॉर की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक अच्छे हैं, लॉन्गर टर्म पर वापस परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक। अच्छा सर, ये जो अभी हमने उसमें भी रखा है अपने टाइटल में भी, अदानी पावर को लेके अभी आपका व्यू क्या है? पावर पे हम लोगों ने काफ़ी बात की, पर इसको लेकर के थोड़ा सा कम बातचीत हो पाई है। ये जो हालांकि रिकवरी आ गई है इंट्राडे लेवल पे, अगर देखें तो 139 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अभी जो भी इसके लिए जो 155 की बाधा बनी हुई है वो बनी हुई है। पावर सेक्टर में अदानी पावर की क्या भूमिका है, कुछ रहेगी मतलब शेयर मार्केट के लिहाज से? देखिए अदानी पावर थोड़ा सा नॉन ट्रेडिंग जोन पे चल रहा है और 139 का रेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। ऐसा कुछ है नहीं, अगर पोजीशन बनी है तो काटिए नहीं, और एग्जिट होने की भी जरूरत नहीं है। 155 160 के लेवल वापस आएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो अभी मेरे हिसाब से आपको पोजीशन अपनी रोक कर रखनी चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के साथ हमारे साथ लक्ष्मी जी जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी को नमस्कार। नमस्ते सर। कैसी है मैम?
सर ठीक हूँ। अच्छा मैम, बताइए मैम, आपने कहा था कि आप हमारे जो इवेंट है संडे का जो हमारा कल हुआ, काफ़ी शानदार कार्यक्रम रहा, आप लोग आए नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में वहाँ पर महिला शक्ति वहाँ पर मौजूद थी और बड़ा ही शानदार कार्यक्रम रहा। बताइए मैम, क्या प्रश्न है आज आपके लिए, आपकी तरफ से? सॉरी सर, नहीं आ सकी क्योंकि मेरे कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी मैम, क्या सवाल? जी सर। जी सर, रवि सर को आपको नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मुझे यही पता करना है कि आरईसी और एनएचपीसी मैंने लिए हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है मुझे। आरईसी और तो इसमें से मैं शिफ्ट करके कहीं दूसरे जगह जा सकते हैं या एवरेज करें? अब आप रेगुलर व्यूअर हैं हमारी, और आरईसी पीएफसी पे जब कंपैरिजन की भी बात हुई थी तब भी हम लोगों ने कहा था, रवि सर ने ही कहा था कि पीएफसी ज़्यादा बेटर है, लेकिन अब आरईसी बहुत पहले लिया हुआ था, ये 477 पे लिया हुआ है सर। चलिए 477 पे। और एनएचपीसी किस रेट पे लिया आपने? सर ये 100 पे लिया हुआ है। ये 100 पे लिया हुआ है। एनएचपीसी तो खैर लंबा समय हो गया, बात सही है कि पेन बढ़ा रहा है, लेकिन सर अभी मैम को लिए क्या सलाह रहेगी, लक्ष्मी जी के लिए? देखिए, एनएचपीसी वैसे तो 72 और 68 के नीचे जाता नहीं है, और इन लेवल्स पर तो लोअर बॉटम हो रहा है, तो मुझे लगता है आपको होल्ड रखना चाहिए। सही समय आएगा, मार्केट में थोड़ा बुलिश होगा तो स्विच करने की कोशिश करेंगे। बाकी आरएसी और पीएफसी की बात करी तो मैं आपको इसके बीच का रास्ता दे देता हूँ, आप पीटीसी पे स्विच कर लीजिए, आरईसी को ज्यादा बेटर है। और सर एनएचपीसी सर वो आरईसी दोनों पे हो गया ना सर? हाँ, दोनों पे बात हो गई। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं, उनका कहना ये है कैनरा बैंक को लेकर के, सर वो आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अच्छा सर, पीएसयू बैंकों को लेकर के क्या राय रहेगी? श्रीकांत पाटिल जी हैं नागपुर से, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं, विपुल महोदय, मैंने कैनरा बैंक के 100 शेयर 97.47 के भाव पर खरीदे हैं। रवि महोदय से सलाह लें कि मुझे शेयर किस स्तर पर और शेयर खरीदने चाहिए। अब सर 97 पे लेकर के भी आप परेशान हैं, और शेयर खरीदने भी चाहिए कि नहीं सर? थोड़ा सा पीएसयू को लेकर के, पीएसयू बैंक क्या की जो रैली थी पूरी हो गई क्या सर? अब खरीदना सही रहेगा इनके लिए? देखिए, अगर खरीदना है तो इस समय कैनरा बैंक 138 चल रहा है, 100 पर खरीदा है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और एक बार को 125 के आसपास के लेवल आते हैं तो बिल्कुल आप खरीदिए, खरीदने में कोई मनाही नहीं है। तो इन्होंने 97 पे लिया हुआ है तो पड़े रहने दे सर अभी ना? बिल्कुल पड़े रहने देना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप पड़े रहने देंगे तो आपके लिए बढ़िया है, यहाँ पर इतनी कोई मारा मारी नहीं है। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शो चल रहा है तो फिर आपको यहाँ जवाब दूं या फोन पे जवाब दूं तो कोशिश करें, लेकिन बट कैनरा बैंक अभी फिलहाल वेट एंड वॉच, होल्ड करना चाहिए। 100 रुपए के खरीदा है इसलिए, लेकिन अगर किसी ने 145 पे खरीदा है, 140 पे खरीदा है तो यहाँ पर एग्जिट होने की राय है। वेट टिल 125। आपको पहले भी मैंने बताया, जितने बैंकिंग के काउंटर हैं ये 15-20% अभी साफ हो गए। ठीक। अच्छा सर, चूंकि इसका मैं एक टिप्पणी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं अपना सवाल करता हूँ। अनन्या सिंह जी कह रही कि सवाल नहीं है, कह रही है मैं तो सोच रही हूँ सर मैं अब शादी कर लूँ। शेयर मार्केट में जब से इन्वेस्ट की हूँ तब से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और 3 दिन में पोर्टफोलियो का 8% तक का लॉस हो गया है, थक गई हूँ। अच्छा, तो मतलब स्ट्रेस ट्रांसफ़र करना चाह रही हैं मैम, और कह रही हैं कि इनका कोई सवाल नहीं है, क्या ही कहा जाए। लेकिन मैं सर, मेरा जो सवाल है, एक तो ये है कि अभी की जो गिरावट है उसमें कौन से सेक्टर्स या कुछ एक ऐसे, अगर आपने शेयरों की कोई लिस्ट बनाई हो जिनसे पूरी तरह एग्जिट कर लेना चाहिए, मतलब एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जहाँ से आपको लगता है कि नहीं अभी इतनी अनसर्टेनिटी में ये सेक्टर तो नहीं होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। दूसरा, अगर एवरेजिंग की सलाह है तो कुछ पॉपुलर शेयर ऐसे जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी खरीदना चाहिए, वो कौन से होंगे, ताकि हम उसी हिसाब से फिर रणनीति बनाएं, क्योंकि ये स्थिति तो हो सकता है अभी थोड़ी लंबी चले। देखिए, लंबी तो बिल्कुल चलेगी, और इस समय स्ट्रेस का कोई तोड़ नहीं है, और ये स्ट्रेस तो आप लोगों को अभी और लंबा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी के हालात हैं उसमें 2 से 3 महीने का मिनिमम पीरियड आपको ये स्ट्रेस झेलना पड़ेगा। बस ऐसे में है कि आप अपनी जो है वो कितना आप मेच्योर हो सकते हैं, कितना आप पेन को ले सकते हैं, उसकी तरफ थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि इस समय जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं से आपको तंग करेगा, थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको बाद में यही बड़ा अच्छा मजा भी देगा, आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये हालात थोड़े दिन तो अभी पेनफुल रहेंगे।
ये हालात तो अभी पेनफुल रहे। कहीं सर एवरेजिंग की क्या मतलब, बहुत लोगों की आज जा रही, सर कुछ शेयर बता दीजिए जहाँ पे हम और ख़रीद लें इतनी गिरावट में, जहाँ पे वैल्यूएशन सही लग रही हो, कुछ सलाह देंगे सर जाने से पहले, मतलब हम अपने अगले सेगमेंट पे जाएं उससे पहले? नहीं देखिए, मेरे हिसाब से जैसे मैंने पूरा आपको मैं कहूंगा कि इस पूरे प्रोग्राम का बीच में वीडियो देखिए, पावर सेगमेंट के ऊपर हमने बिल्कुल इसीलिए दिया, बात हाँ। डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। तो आप लोग इस टाइप की स्ट्रैटेजी को अपनाएं और अपने कंसल्टेंट से भी राय लें कि ऐसे में, और बिल्कुल बाय मत करिएगा। कोई कंसल्टेंट आपको अगर बाय करने की राय दे रहा हो, बिना किसी सॉलिड रीजन के बाय मत करिए, क्योंकि ये मार्केट बाय का नहीं है। मार्केट हर एक दिन होगा, मार्केट आज है, कल भी रहेगा, आगे भी चलेगा, लेकिन रिएक्ट कैसे करना है आपको, ये बहुत जरूरी है इस समय मार्केट पे समझना। हर्ष जुड़ चुके हैं आईपीओ बाजार के हलचल के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी और गोल्ड और सिल्वर को लेकर के, अभी ईटीएफ्स में क्या करना चाहिए? क्या जितनी अनसर्टेनिटीज का माहौल चल रहा है, क्या एक हिस्सा ईटीएफ्स में डालें, या आपको लगता है कि नहीं? क्योंकि इधर हमने देखा कुछ दिनों में, मतलब तमाम अनसर्टेनिटी के बावजूद चूँकि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो सिल्वर और गोल्ड में भी प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। नहीं देखिए, सिल्वर गोल्ड ऑलरेडी थोड़े एक्सट्रीम लेवल पर हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन का, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि इन लेवल्स पर गोल्ड सिल्वर बढ़ेंगे तो, लेकिन रिटर्न नहीं दे पाएंगे, यानी कि सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मोमेंट्री आपको सस्टेन कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। दिस इज नॉट अ राइट लेवल टू बाय गोल्ड एट सिल्वर एट करंट मार्केट प्राइस, और ईटीएफ और गोल्ड बीन्स और सिल्वर बीन्स, थोड़ा सा वेट करना चाहिए।